बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसान उर्दू की दुनिया 360 में आपको खुशामदीद कहती हूँ। प्यारे बच्चों, क्लास 4 में हम लोग पढ़ रहे हैं पहाड़ और गुलहरी। इस नज़म की हमने बुलंद ख़्वानी कर ली, अशार के मफ़हूम कर लिए और साथ में हमने इसकी नसरी कहानी कर ली। आज हम इसके करेंगे अल्फाज, मायने और जुमले। कुछ बच्चों को था कि मैम क्लास में की कोई चीज़ हम भूल जाएं तो आप वीडियो बना दें ताकि हम दोबारा से उसे याद कर सकें, तो ये ख़ुसूसन उन बच्चों के लिए वीडियो है। अब हम करेंगे आज अल्फाज के मायने और उनकी जुमला साजी, ठीक है। फिर आपको मिसरे मुकम्मल करना सिखाऊंगी और उसके बाद आपको दुरुस्त जवाब की निशानदेही करना सिखाऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहले अल्फाज के मायने और जुमले कर लेते हैं। बेटा, पहला लफ्ज़ है आपका बिसात, ठीक है। बिसात आपने लफ्ज़ पढ़ा है इसमें नज़म में। बिसात का मतलब होता है ताकत या हैसियत। मैंने अपनी बिसात के मुताबिक मेहनत की और शुक्र अल्लाह के कामयाब हो गई, ठीक है। आपने सिंपल छोटा सा जुमला बना लेना है, मैंने अपनी बिसात के मुताबिक मेहनत की, ठीक है। बहुत लंबा जुमला नहीं बनाना, वो मैंने आपको मतन समझाने के लिए एक लंबा जुमला बोला है ताकि आपको बिसात लफ्ज़ की समझ आ जाए। इसके बाद अगला लफ्ज़ है जी गरूर। गरूर का मतलब है अकड़ और तकब्बुर, ठीक है। हमें गरूर से बचना चाहिए। गरूर करना अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। पहाड़ में बहुत गरूर था। इस नज़म के मुताबिक हम जुमला बनाएं तो हमारा जुमला बनेगा पहाड़ में बहुत गरूर था। शऊर, अक्ल, समझ, ठीक है। इल्म, इल्म हमें शऊर की बातें करना सिखाता है या इल्म हमें अक्ल व शऊर अता करता है, ठीक है। इल्म की वजह से हम में शऊर पैदा होता है। ये छोटे छोटे जुमले हैं जो आप बना सकते हैं। इसके बाद है अगला लफ्ज़ है आन बान। आन बान का क्या मतलब है? शानो शौकत, ठीक है। पहाड़ अपनी आन बान में निराला था या सूरज अपनी आन बान से चमक रहा है, ठीक है। शानो शौकत। हिकमत, हिकमत का मतलब है दानाई। कायनात की हर चीज़ पैदा करने में अल्लाह ताला की कोई ना कोई हिकमत छुपी है, यानी कोई राज, कोई दानाई, कोई अक्लमंदी छुपी है, ठीक है। आगे आपका लफ्ज़ है हुनर। हुनर का मतलब है कमाल या फ़न। हर इंसान में कोई ना कोई हुनर होता है, हमें कोई ना कोई हुनर सीखना चाहिए, ठीक है। हुनर से हम अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं। कोई हुनर सीखकर हम रोज़गार कमा सकते हैं। ये छोटे छोटे जुमले जो आप बना सकते हैं, जब आप नज़म पढ़ेंगे तो आप इससे भी ज़्यादा खूबसूरत जुमले जो हैं वो बना सकेंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आपको अल्फाज और जुमले अच्छे तरीके से समझ आ चुके होंगे। अब आप इनको रफ़ कॉपी पे लिखने की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। जब आप मश्क करेंगे ना तो फिर आपको लिखने में जो इमला की जो गलतियाँ होंगी वो आप अपने मामा या बाबा या ट्यूशन वाली बाजी से डिस्कस करके उनको ठीक करके लिख सकते हैं। मुझे भी आप व्हाट्सएप पे या इसी वीडियो के कमेंट में पूछ सकते हैं कि मैम ये वाला इमला जो है मेरी ठीक है या नहीं ठीक, ठीक है। तो मैं आपको बता दूँगी। आगे है नज़म के मुताबिक दुरुस्त लफ्ज़ लगाकर मिसरे मुकम्मल करें। मिसरा किसे कहते हैं? मैंने आपको बताया है कि शेर का जो एक लाइन होती है ना उसको मिसरा कहते हैं। देखें, पहला मिसरा क्या है? कोई पहाड़ ये कहता था एक डैश से, तो इसमें क्या आएगा? गुलहरी से। एक गुलहरी से, ठीक है। यहाँ पे आपका ये शोशा भी छोटा सा लगेगा, गुलहरी। आगे खुदा की शान है ना चीज़, यहाँ पे लिखा हुआ है पहाड़। अब आप बताएं क्या आएगा? ना चीज़, चीज़ बन बैठी, यहाँ पे आएगा चीज़, ठीक है। ये जानबूझ के मैंने गलत लिखा हुआ था कि आप ये गलती पकड़ते हैं या नहीं पकड़ते। तो देखें, खुदा की शान है ना चीज़, चीज़ बन बैठी, ठीक है। आगे है तेरी डैश है क्या मेरी शान के आगे। तेरी बिसात है क्या मेरी शान के आगे। बिसात लफ्ज़ आएगा यहाँ पे, ठीक है। मुझे डैश पे चढ़ना सिखा दिया उसने। ये जब गुलहरी जवाब दे रही थी ना तो ये तब का मिसरा है। मुझे किस पे चढ़ना? दरख्त पे चढ़ना सिखा दिया उसने, ठीक है। यानी अल्लाह ताला की तारीफ़ करते हुए गुलहरी कह रही है कि मुझे अल्लाह ने दरख्त पे चढ़ना सिखा दिया, ठीक है। ये डैश ही ज़रा तोड़ कर दिखा मुझको, ये छालिया ही ज़रा तोड़ कर दिखा मुझे। छे लिखा लाम ये लिफिया छालिया, ठीक है। दाल रे खे ते दरख्त, छे लिखा लाम ये लिफिया छालिया।
یہ چھالیہ ہی ذرا توڑ کر دکھا مجھ کو. تو اب آپ کے پہلے اس میں بلینک میں کیا آیا ہے؟ پہلی میں آیا ہے گلہری، دوسری میں آیا ہے چیز، تیسری میں آیا ہے بساط، چوتھی میں درخت اور پھر چھالیہ. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا. اب آپ نے الفاظ معنی اور جملے کر لیے اور مصرعے مکمل کر لیے. اب چلتے ہیں تیسرے سوال کی طرف، جس میں ہے نظم کے مطابق درست جواب پر نشاندہی کریں. پہاڑ کے لیے موزوں لفظ کیا ہے؟ پہاڑ کیا تھا؟ کیا وہ لالچی تھا؟ کیا وہ کنجوس تھا؟ کیا وہ عقل مند یعنی دانا تھا؟ یا وہ مغرور تھا؟ وہ کیا تھا؟ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ مناسب ترین لفظ کیا ہے؟ پہاڑ مغرور تھا. ٹھیک ہے، پہاڑ کے لیے مناسب لفظ کیا ہے؟ مغرور. اگلے پڑھیں، گلہری کے لیے موزوں لفظ کون ہے؟ کیا گلہری متکبر تھی؟ متکبر غرور کے معنوں میں آتا ہے. ٹھیک ہے، تکبر کرنے والا. لالچی تھی، لاچار تھی، کنجوس تھی. تو نہ وہ کنجوس تھی، نہ وہ لالچی تھی، نہ وہ متکبر تھی، تو وہ کیا تھی؟ لاچار تھی. ٹھیک ہے، اس میں کیا لفظ آئے گا؟ لاچار. قدرت کے کارخانے سے کیا مراد ہے؟ پہاڑ ہے، میدان ہے، جنگل ہے یا دنیا ہے؟ تو قدرت کے کارخانے کا مطلب ہے پوری دنیا. ٹھیک ہے، اس کا کیا مطلب ہوگا؟ پوری دنیا. پہاڑ، میدان اور جنگل نہیں ہوں گے، پوری دنیا اس سے مراد لی جائے گی. ٹھیک ہے، تو آج آپ نے یہ 3 چیزیں کور کی ہیں، الفاظ معنی اور ان کے جملے، اور مصرعے مکمل کرنا، اور ساتھ میں کیا ہے؟ درست جواب کی نشاندہی کرنا. یہ 3 چیزیں آپ نے کی ہیں. آپ میری ویڈیو دیکھ کر اپنی کتاب پر یہ چیزیں مکمل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور الفاظ کے جملوں کی رف میں پریکٹس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اب میں آپ کو جملے لکھ کر بھی دکھا دیتی ہوں تاکہ آپ ان جملوں کی مشق جو ہے وہ آسانی سے کر سکیں. ٹھیک ہے، تو ہم دیکھیں گے کہ ہمارا پہلا لفظ ہے بساط. ٹھیک ہے، کیا لفظ ہے؟ بساط. میں نے اپنی بساط کے مطابق سخت محنت کی. نظر آ رہا ہے آپ کو؟ یہ دیکھیں، یہ. ٹھیک ہے، اگلا لفظ ہے ہمارا غرور. ٹھیک ہے، غرور کرنے والا اللہ کو ناپسند ہے، یا غرور کرنا اچھی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب 2 الفاظ کے جملے میں نے یہاں پہ آپ کو دکھا دیے. یہ دیکھیں بالکل کلیئر نظر آ رہے ہیں. اگلا ہے شعور. علم ہمیں شعور دیتا ہے، یعنی علم ہمیں عقل اور دانائی دیتا ہے. یہ دیکھیں تینوں جملے آپ کو بالکل صاف واضح نظر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، آن بان. آن بان کا کیا مطلب ہے؟ شان و شوکت. سورج آن بان سے چمک رہا ہے. آگے ہے حکمت. حکمت کا کیا مطلب ہے؟ دانائی. ٹھیک ہے، کائنات کی ہر چیز میں اللہ کی حکمت چھپی ہے. کائنات کی ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی حکمت چھپی ہے. ہنر. ہر انسان
में कोई ना कोई हुनर मौजूद है। अच्छी बात करना भी हुनर है। अब ये देखें, ये सारे जुमले मैंने आपको छोटे छोटे से जुमले, आप इससे भी ज़्यादा खूबसूरत जुमले खुद बना सकते हैं, ठीक है। ये जुमले मैंने आपको लिख के भी, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और रफ़ कॉपी पे इन जुमलों को लिखने की भी प्रैक्टिस करें और याद करने की भी प्रैक्टिस करें। बहुत शुक्रिया। अगली किसी वीडियो में फिर हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।